बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने, इमरान खान को कमजोर करने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और ना सिर्फ आसिफ अली जरदारी पंजाब से खाली हाथ वापस लौट गया है, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अमरीका के दौरे के दौरान जो पाकिस्तान का तमाशा बनवाया, उसके बाद दोनों बाप बेटा इंतहाई बदनाम हुए हैं। दोनों बाप बेटा की इंतहाई बेइज्जती हुई और दोनों बाप बेटा की जितनी भी कोशिशें थी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, वो सारी धरी की धरी रह गई। बल्कि उसके ऊपर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने बड़ी खरी खरी और साफ साफ बातें सुना दी हैं पीपल्स पार्टी को, नून लीग को। और अब आप देखेंगे कि उस रहनुमाओं को भी आने वाले चंद दिन के अंदर, आने वाले चंद हफ्तों के अंदर पीपल्स पार्टी अपने से अलहदा कर देगी, अपनी पार्टी से निकाल देगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एतजाज एहसन के साथ रवैया अख्तियार किया है पीपल्स पार्टी ने, हक बात कहने के नतीजे के अंदर, सच बात कहने की पादाश के अंदर, उसी तरह अब इस रहनुमा का भी यह हशर होगा। उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी तफसीलात बताऊंगा, मैंने कलेक्ट की हैं। और उसके अलावा यह भी आपको बताऊंगा कि अब आने वाला वक्त जरदारी की सियासत खत्म करने के हवाले से किस तरह अहमियत अख्तियार करता जा रहा है। इमरान खान ने जरदारी की सियासत को किस तरह खड्डे लाइन लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और अब जो जरदारी इन सब का गुरु घंटाल बना हुआ था, सबसे पहले उसी का ही पत्ता कटने की खुशखबरी इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को मिलने जा रही है। लेकिन उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान को आने वाले वक्त एक मरतबा फिर पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको यह बताता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जिस तरह अमेरिका का दौरा 4 दिन का था और फिर वो 8 दिन के अंदर कन्वर्ट हो गया था, 2 दिन बिलावल भुट्टो जरदारी मुकम्मल तौर पर गायब रहा। और बड़े बड़े आलमी इदारों ने इस हवाले से लिखा कि उसके बारे में किसी को नहीं पता चल रहा है किसके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, किसके साथ जाकर वो मीटिंग्स कर रहे हैं, किसके साथ मुआहदे कर रहे हैं, किसके साथ जाकर वो फैसले कर रहे हैं। किसी भी बात के हवाले से कोई भी चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सामने नहीं रखी, कोई भी चीज पीडीएम ने सामने नहीं रखी, कोई भी चीज हुकूमत पाकिस्तान ने सामने नहीं रखी। और ये जो 2 दिन जरदारी का बेटा गायब रहा था, इस हवाले से बहुत सारे राज ऐसे हैं कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम खुलेंगे और फिर पाकिस्तानी कौम को पता चलेगा कि इसका 2 दिन का गायब होना दरअसल पाकिस्तान के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ, या पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बड़ी साजिशें तैयार की गई थी और उसके अंदर आसिफ अली जरदारी का ये बेटा पूरी तरह शामिल था। दूसरी तरफ जो आसिफ अली जरदारी है, बिलावल भुट्टो के वालिद गिरामी, वो लाहौर के अंदर डेरे डाले हुए थे। पिछले 1-2 हफ्ते के दौरान वो मुसलसल लाहौर के अंदर रहे। वो चौधरी शुजात के साथ मुलाकातें करता रहा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ मुलाकातें करता रहा, उनको साथ लेकर जाता रहा चौधरी शुजात के पास। चौधरी शुजात को मिन्नतें करता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो आपके लोग हैं उनको उनसे निकाल लो, उनको एक मरतबा फिर लोटा बना दो, उनको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, उन्होंने जितना डील करनी है मैं करवाऊंगा। सिंध हाउस एक मरतबा फिर मैं आप लोगों के लिए खोल देता हूं, वहां पर आकर हम जमीरों के सौदे कर लेते हैं, वहां पर आकर आपकी जो फरमाइशें होंगी वो पूरी करवा लेंगे, वहां पर आकर आपकी जो बात होगी वो मान ली जाएगी। लेकिन इमरान खान को इस मरतबा एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश से इमरान खान की पंजाब के अंदर जो हुकूमत है उसको खत्म करवाना है। लेकिन चौधरी शुजात की जितनी भी तसल्लियां थी, चौधरी शुजात के जितने भी वादे, जितने भी दावे थे और उसने जरदारी के साथ जो जो बातें कंफर्म की थी वो सारी हवा में उड़कर रह गई हैं। क्योंकि मोनस इलाही ने ऐसी गेम रचा के रखी हुई थी इमरान खान के बारे में। मोनस इलाही को बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये ना डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है, ना ही पीछे हटता है, ना ही डरता है, ना ही खौफजदा हो जाता है, बल्कि ये डंके की चोट पर सीना तान के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला लीडर है। पूरी पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ अवाम इसके साथ खड़ी हुई है और यह बात उसको बड़ी अच्छी तरह समझ आई हुई है। और यही वजह है कि परवेज इलाही बार बार खिसकने की कोशिश करता रहा, बार बार स्लिप होने की कोशिश करता रहा, बार बार ऐसे बयान देता रहा कि इमरान खान गुस्से में आ जाए, इमरान खान नाराजगी का इजहार कर दे, इमरान खान उसको खुद ही अलहदा कर दे। बार बार कोशिशें करता रहा कि किसी तरह पीडीएम को अपने साथ खड़ा कर ले, नून लीग को अपने साथ खड़ा कर ले, लेकिन हमेशा नाकाम होता रहा। और फिर मोनस इलाही के जो ट्वीट्स आते रहे मुख्तलिफ औकात के अंदर, उन्होंने भी परवेज इलाही को रोकने में बड़ा किरदार अदा किया और परवेज इलाही को यह बात रियलाइज करवाने में बड़ी मदद दी कि अगर वो इमरान खान को छोड़कर जाएगा तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग इमरान खान को छोड़कर गए हैं वो सारे ही अब ना नून लीग के अंदर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी के अंदर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, ना फजलुर रहमान की पार्टी उनको एक्सेप्ट कर रही है और ना ही कोई और उनको एक्सेप्ट कर रहा है। और यही बात परवेज इलाही को मोनस इलाही समझाने में बड़ी अच्छी तरह कामयाब हो गया और इसी वजह से जरदारी अब चौधरी शुजात से मुलाकातें कर करके थक हार के बेचारा वापस सिंध चला गया। अब मैं आपको यह बताता हूं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साबिक गवर्नर है जिसका नाम लतीफ खोसा है, बड़ी एक जबरदस्त पर्सनैलिटी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है बेशक, लेकिन उसके बावजूद बड़ी सच्ची बड़ी खरी बातें करते हैं। और उनका एक बयान सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर बड़ा तेजी से गर्दिश कर रहा है, जिसके अंदर उन्होंने बड़े ठोक के पीपल्स पार्टी के बारे में, नून लीग के बारे में जो नाकामियां हैं वो बताई हैं और इनके बारे में वाज़ेह तौर पर ये कहा है, अपने बयान के अंदर ये बात कह दी है कि अब पाकिस्तान के पास कोई भी चीज गिरवी रखने के लिए नहीं रही है। बाकी अब पाकिस्तान के पास कोई भी चीज बेचने के लिए
लिए बाकी नहीं रही है। हमारे होटल से अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर वो हमने बेचना शुरू कर दिए। हमारी रेलवे जहां गिरवी रखी जा सकती थी हमने रख दी, हमारी मोटरवेज जहां गिरवी रखी जा सकती थी हमने रख दी, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहां गिरवी रखी जा सकती थी हमने रख दी, दूसरे ममालिक के अंदर पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टीज गिरवी रखी जा सकती थी वो रख दी, जिसके सौदे किए जा सकते थे सौदे कर लिए। अब हमारे पास कोई चीज ऐसी नहीं बची है कि जो हम अमेरिका के पास गिरवी रखवा दें, चीन के पास गिरवी रखवा दें, रूस के पास गिरवी रखवा दें, सऊदी अरब के पास गिरवी रखवा दें और फिर उसके नतीजे के अंदर हमें पैसे मिल जाए, हमें इमदाद मिल जाए, हमें सपोर्ट मिल जाए और हम अपनी मुईशत को 2-4 दिन और चला सके। और उसने वादे तौर पर जो लतीफ खोसा साहब हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये सारा कुछ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब बारी आ गई है एटमी प्रोग्राम की, और एटमी प्रोग्राम को बेचने के हवाले से, उसको गिरवी रखने के हवाले से, अमेरिका के हवाले करने के हवाले से और अमेरिका को संभाल कर देने के हवाले से या अमेरिका की हिफाजत में देने के हवाले से जो बात की जा रही है उसमें तेजी आ रही है। इसाक डार भी माजी के अंदर ये कह चुके हैं कि हमारे पास तो हमारे एटमी प्रोग्राम का हमें क्या फायदा हो रहा है, वो अमेरिका को दे देते हैं, हमारे ऊपर बोझ ही बना हुआ है। इसाक डार ने जब मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर बैठ के ये बात की थी तो पाकिस्तानी कौम ने बड़ा धोया था, लेकिन वही बात दबी नहीं है। नून लीग के दिमागों के अंदर ये खन्नास अभी भी मौजूद है कि किसी न किसी तरह हम अपनी पार्टी की जो हुकूमत चल रही है इसको 8-10 दिन और चला लें, और इसके लिए अगर हमें अपने एटमी असासों के ऊपर भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, इनकी हिफाजत को फरामोश करना पड़ता है, इनकी अहमियत को फरामोश करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी हुकूमत या जो वजीर आजम बना हुआ है पाकिस्तान का, उसके वजीर आजम शिप के 2-4 दिन मजीद बढ़ जाते हैं तो उनको ये कंप्रोमाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, वो ये कंप्रोमाइज करने पर भी तैयार हो गए हैं। और ये एक ऐसा फैसला है कि जिस फैसले के सामने आने के बाद या इस फैसले के कंफर्म होने के बाद पाकिस्तान को पता चलेगा कि पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा हाथ अमेरिका ने किया है। ये सारे लोग लुटेरे, डाकू, चोर, 2 नंबर फराडिये, ठग, जिन्होंने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा है, बर्बाद किया है, लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां बनाई हैं, स्विस बैंकों को अपनी दौलत से भर दिया है, इनका क्या जाना है। जरदारी लंदन भाग जाएगा, दुबई भाग जाएगा, नवाज शरीफ की सारी फैमिली ऑलरेडी लंदन के अंदर रह रही है, ये लंदन भाग जाएंगे, पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट हो गया इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसाक डार भाग जाएगा, मिफ्ता इस्माइल भाग जाएगा, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज शरीफ पहले ही वहां बाहर गई हुई है, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पाकिस्तान के असासे चले जाते हैं, एटमी असासों को ये गिरवी रखवा देते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो सलूक अमेरिका करता है, जो सलूक भारत करता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम के ऊपर, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर सारा वजन आएगा। तो ये लोग अब ये जो कोशिशें कर रहे हैं, इन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तानी कौम को यह पता हो कि इनके दिमागों के अंदर कितना खन्नास भरा हुआ है और ये किस तरह से अब पाकिस्तान के एटमी असासों का सौदा करने की बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम सबको आवाज बुलंद करनी है, अपने अपने हिस्से का दिया जलाना है, और अगर आप भी इस बुलंद होती आवाज के अंदर अपने हिस्से का दिया जलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जिस पाकिस्तानी को अभी तक नहीं पता चला है इनके दिमागों की बुराई, इनके दिमागों के अंदर जो मकरू सोच है, उन पाकिस्तानियों को भी ये पता चल जाए। अब मैं आपको लतीफ खोसा के हवाले से मजीद ये बात भी बताता हूं कि उन्होंने अपने जो बयान था उसके अंदर कही कि एक और बात कही कि मैं जब भी पाकिस्तान के हक के बारे में बात करता हूं तो फिर मेरी पार्टी मुझे गले से पकड़ लेती है, और यही वजह है कि आजकल मैं टीवी के ऊपर भी नहीं आता, टीवी के ऊपर भी बयान कम देता हूं, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले लोग आके मुझे पकड़ लेते हैं कि तुमने जो इमरान खान के हक में बयान दे दिया या तुमने जो पाकिस्तान के हक में बयान दे दिया तो उसका हमें नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के हक में बयान देने का आजकल साफ मतलब यही है कि इमरान खान के हक में बयान देना। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है मजबूत मुईशत की, मुईशत की सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं इमरान खान। अब जो भी मुईशत की बेहतरी की बात करेगा यकीनन वो इमरान खान के हवाले से ही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है। अगर कोई बेरोजगारी खत्म करने की बात करेगा तो यकीनन इमरान खान पहले से इसके ऊपर कर रहे हैं। पाकिस्तान को आजाद खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा मसला इस वक्त दरपेश है। अगर कोई आजाद खारजा पॉलिसी की बात करेगा तो डेफिनेटली इमरान खान की बात कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि मैं जो भी हक की बात करता हूं डेफिनेटली वो पहले इमरान खान कर रहे हैं और फिर मेरी पार्टी मेरे गले पड़ जाती है, फिर मेरी पार्टी मेरा गला पकड़ लेती है। इसलिए मैं आजकल टीवी पे भी आना छोड़ चुका हूं। और उसने न्यूट्रल्स के बारे में भी ये कहा है कि हम सियासतदान अपनी दाढ़ी न्यूट्रल्स के हवाले कर देते हैं, उनके हाथों में दे देते हैं, फिर उनकी मर्जी होती है जैसे मर्जी नोचें। आज तक यही काम होता है इमरान खान में और हमारे अंदर यही फर्क है कि इमरान खान ने अपनी दाढ़ी न्यूट्रल्स के हाथों में नहीं दी थी तो वो आज भी कौम के साथ खड़ा हुआ है, कौम उसके साथ खड़ी हुई है। उसने आर्मी के बारे में जो बातें की हैं कोई असर नहीं ले रहा है। इससे पहले एतजाज एहसन भी इमरान खान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की अदलिया के बारे में, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, पाकिस्तान की सियासत के बारे में, पाकिस्तान की मुईशत के बारे में, पाकिस्तान के नौजवानों के बारे में, पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी, बदअमनी के बारे में जो बयान देते रहे हैं। पीपल्स पार्टी उनसे बड़ा इख्तलाफ करती रही है। एतजाज एहसन को शोकाज नोटिस भी जारी करते रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा एतजाज एहसन के ऊपर सख्तियां भी आती रही हैं, मगर वो हक और सच के साथ खड़े हुए हैं, डट कर वो हक की बात कर देते हैं। और इसी तरह अब उनके नक्शे कदम पर चलते हुए लतीफ खोसा भी हक की बातें करना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद कौम को यह समझने में आसानी हो रही है कि जरदारी, जिसको पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता था, दरअसल किस तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है।